हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव और धारिता यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने वैद्युत विभव, एंड माने और कैपेसिटेंस माने धारिता। आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को यही पढ़ाया गया है यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत धारिता पढ़ाया गया है। उसको आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट के हिसाब से सारे टॉपिक वाइज पढ़िए, तभी आप लोगों को एक आनंद मिलेगा पढ़ाई में। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वैद्युत विभव और धारिता। तो इसमें आपका जो वीडियो होगा, वीडियो नंबर आपका क्या हो जाए 23, उसी के आगे पढ़ा दिया जाए, क्योंकि यूनिट 1 में 4 लेसन है, 4 पार्ट को मिलाकर एक यूनिट बना है। तो आज आपका यूनिट नंबर 2 यानी वैद्युत विभव और धारिता चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। तो ये वीडियो नंबर कितना बनेगा 23। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैद्युत विभव क्या है। क्या देखेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैद्युत विभव। तो अब सबसे पहले वैद्युत विभव क्या है उसको आप जानेंगे। देखिए, आपका कोई बिंदु P है, एक कोई आपका परीक्षण आवेश Q0 हो, और Q0 को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही वैद्युत विभव कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो लिखेंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से व्यक्त करते हैं। माना एकांक धन आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र
के किसी बिंदु तक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव V इक्वल W/Q0 V इक्वल W/Q0 देखिए, आपका ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र E है। अब अनंत से यहाँ क्या है, कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। बहुत दूरी कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, उसको मैंने लिखा एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से। अब इसको हम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की तक लाने में जो वर्क कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से व्यक्त करते हैं। फिर मैंने लिखा, माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव V इक्वल W/Q0। अब चलिए इसका हम क्या क्या निकालते हैं, इसका मात्रक निकालेंगे। तो चलिए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो लिखेंगे W का मात्रक क्या होता है जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, या इसे हम क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं, चलिए एक परिभाषा और हम बना देते हैं यहाँ। एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट की परिभाषा बनाते हैं। चलिए लिखेंगे, यदि Q0 बराबर 1 कूलाम और W बराबर 1 जूल हो तो V बराबर, देखिए W बराबर, यदि Q0 बराबर 1 कूलाम और W बराबर 1 जूल हो तो V बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम, या भी 1/1 जूल प्रति कूलाम, या भी बराबर 1 वोल्ट, या भी बराबर 1 वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल 1/1 बराबर 1 जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। तो भी बराबर क्या आ गया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की परिभाषा देखिए, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, इसको हम रीराइट यानी ड्रा कर देते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल,
कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। बात समझिए, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अब इसके बाद एक कंडीशन और इसमें बचती है, इसकी बीमा क्या है? इसकी बीमा क्या है? तो हम बीमा निकालेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। इसको हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। चलिए, आपका हट गया। उसके बाद मैं आपको लोगों के लिए इसकी बीमा बताएंगे। तो हेडिंग डालेंगे बीमा। बीमा डायमेंशनल। तो अब इसका बीमा क्या होगा वैद्युत विभव का? तो लिखेंगे V की बीमा बराबर W का बीमा अपान Q0 का बीमा। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि इसका बीमा मालूम है। Q का बीमा क्या होता है? 80 हो जाता है। लेकिन कार्य यानी W का बीमा नहीं मालूम है। तो W का जो बीमा निकलता है, W बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? S यानी दूरी। तो बल का जो मात्रक होता है यानी बीमा होता है ML स्क्वायर T। देखिए, इसका जो बल का बीमा होता है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर। तो किलोग्राम का बीमा M, L का T, ये क्या T-2, और इसका बीमा क्या हो जाएगा? L। तो अब इसको हम जब साथ में रखेंगे तो ML स्क्वायर T-2। तो कार का जो बीमा होता है वो ML स्क्वायर T-2 होता है। तो अब यहाँ हम लिख देंगे कि इसका बीमा जो निकल के आ जाएगा ML स्क्वायर T-2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर जब लेंगे तो ML स्क्वायर T-2 80 का होल इनवर्स। अब देखिए, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? अब यहाँ से निकल के आएगा कि ML स्क्वायर T-2 A की पावर 1 T की पावर 1। अब देखो ML स्क्वायर T-3, देखिए 2 पावर, 1 पावर यहाँ क्या 3, 1 पावर यहाँ। तो जो बीमा आया, V का जो बीमा आया वो कितना आ गया? ML स्क्वायर T की पावर -3 A का इनवर्स। तो MKS पद्धति में इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब 1 एम्पियर इनवर्स, इसका मात्रक हो जाता है। यह कैसी राशि है? वैद्युत विभव अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? एक अदिश राशि। बात समझ के पढ़िए तभी मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो कार्य यानी वर्क किया जाता है उस बिंदु पर वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो फिर मैंने लिखाया वैद्युत विभव V इक्वल W/Q0। तो जो W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो V का मात्रक जो हो जाएगा विभव का जूल प्रति कूलाम, या इसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट। फिर मैंने वोल्ट के बारे में बताया कि इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। यदि Q0 बराबर 1 कूलाम और W बराबर 1 जूल हो तो V इक्वल 1 वोल्ट हो जाएगा। फिर मैंने वोल्ट की परिभाषा कराया कि यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का
वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। तो आपकी ये परिभाषा समाप्त हो गई। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग है वैद्युत विभवांतर, क्या हेडिंग डालेंगे? वैद्युत विभवांतर। चलिए इसको हटा देते हैं। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैद्युत विभवांतर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो अब इसको समझिए। सेम परिभाषा जो इससे पहले बताया गया वैद्युत विभव, वही क्या है? वैद्युत विभवांतर। दोनों एक ही लहजे से लिया गया है। तो अब इसको भी कहा गया कि अनंत एकांक धन परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु A और बिंदु B, A है A B है और कोई आवेश प्लस Q यहाँ है। तो Q0 यानी प्रेक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र प्लस A और प्लस B, यानी इस पर विभव क्या होगा? VA, इस पर विभव क्या होगा? VB तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसी पे चर्चाएं होंगी। तो चलिए अब इसको हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बात समझिए। एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र, ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए मैं फिगर इसको यही ड्रा कर दे रहा हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा? Q0, एक बिंदु A है, A बिंदु B है, इस पर विभव VA, इस पर विभव VB, यहाँ प्लस Q आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं।
वैद्युत विभवांतर कहते हैं। चलिए फिर इसके बाद लिखेंगे मानाधन परीक्षण आवेश, मानाधन परीक्षण आवेश। देखिए लिखा कि मानाधन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक, बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो बिंदु A व B के बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB, क्योंकि डिफरेंस बोला गया, डिफरेंस माने क्या होता है अंतर, VA माइनस VB W अपान क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा। यही मेरा निकल के आ गया वैद्युत विभवांतर। अब इसका मेन क्या निकालेंगे बीमा, तो बीमा जो निकालेंगे, जो इससे वैद्युत विभव का बीमा होता है वही वैद्युत विभवांतर का बीमा होता है। तो वैद्युत विभव का बीमा क्या निकल के आया था जूल प्रति कूलाम, क्योंकि W का मात्रा क्या होता है जूल प्रति कूलाम, या इसे हम क्या कहेंगे वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहेंगे। चलिए ए भी निकल के आ गया। इसके बाद फिर इसका हम क्या निकाल लेते हैं कि इसका हम निकाल लेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, यदि W इक्वल 1 जूल और Q0 बराबर 1 कूलाम हो तो W इक्वल 1 जूल और Q0 बराबर 1 कूलाम हो तो यहाँ से निकल जाएगा VA माइनस VB बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 से कट के क्या निकल के आ गया 1 जूल प्रति कूलाम आ गया, या VA माइनस VB बराबर 1 क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है उसको आप लोग ड्रा कर लीजिए, उसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए लिखेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम हो तो उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलाम हो तो उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदु A और B, उन बिंदु मतलब A और B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। विभवांतर कितना होगा 1 वोल्ट होगा। उसके बाद फिर लिखेंगे एक लाइन, यदि बिंदु B अनंत पर हो तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। जब वो अनंत पर है बिंदु B तो B इक्वल क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तब क्या हो जाएगा VA माइनस V इन्फिनिटी बराबर W बाई Q0।
W/Q0, W/Q0। तो यहाँ से फिर निकल के आ जाएगा, तो V इन्फिनिटी का मान 0 आ जाएगा। जब V इन्फिनिटी का मान 0 आ जाएगा तो VA बराबर W/Q0, या V इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो VA बराबर W/Q0 आ गया। क्या आ गया, Q0 आ गया। तो यही आपका निकल के आ गया कि VA इक्वल W/Q0 जब B अनंत पर होगा। तो इसका फार्मूला आ गया। तो इसके बाद जो अगली हेडिंग है कि हेडिंग और हम पढ़ा देंगे आप लोगों को, तो वो हेडिंग है कि आपका देखेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का समाप्त हो गया, तो अगली वीडियो मैं कल प्रोवाइड करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तहे दिल से पढ़िए, झूम झूम कर पढ़िए, नाच नाच कर पढ़िए, अब पढ़ते रहिए। इतना पढ़िए कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आप लोग अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।